नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया एक बार फिर पत्रकारिता शुरू कर रहा हूं। 6 महीने के दौरान मैं उसमें पत्रकारिता से दूर रहा था, लेकिन पत्रकारिता शुरू करने से पहले आपके जो संशय हैं वो क्लियर करना चाहूँगा। और रविंद्र गोदारा सुसाइड मामले में मैं संक्षिप्त में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और न्यायपालिका से मुझे न्याय मिलेगा और मेरा कोई कसूर नहीं है उस मामले के अंदर। रविंद्र गोदारा ने मेरा नाम किस तरह से लिया, क्या ऐसे हालात थे, क्या ऐसी वजह रही होगी, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने अपना पत्रकारिता का धर्म निभाया था और आगे भी मैं अपना पत्रकारिता का धर्म निभाता रहूँगा। लेकिन लोगों ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जिससे जो लोग मुझे पर्सनली तौर पर जानते तक नहीं हैं, उन लोगों ने भी मुझे गलत समझ लिया। अब मेरा ये वीडियो है वो उन्हीं लोगों के लिए है, मुझे जो है सफाई नहीं देनी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक बार आप विचार जरूर करना कि क्या वाकई में वो हनुमान पुनिया जिसने 13 साल चोपटा क्षेत्र और सिरसा जिला के अंदर पत्रकारिता की है वो इतना गलत था। क्या उसने इस तरह से ब्लैकमेलिंग के जो आरोप लगे हैं तो ऐसा कोई आपके साथ हुआ था? क्योंकि आपने एक जो महज लोगों से सुना और वही चीज़ आपने प्रस्तुत कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि इस मामले में जो मुझे निजी तौर पर जानते हैं, जो मेरे मित्र वर्ग है, उनको पता है कि मेरा इस मामले में कतई कसूर नहीं है। लेकिन उनके साथ साथ जो मेरे कट्टर शत्रु अपने आप को समझते हैं, उनको भी पता है कि इस मामले में मेरा कसूर नहीं है, लेकिन उनको एक मौका मिल गया और उन्होंने अपने मौके का अच्छे से फायदा उठाने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, उन्होंने मेरे प्रति नकारात्मक जो माहौल बना उसकी भावना में जो बह गए थे, उन लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप देखना जरूर मेरी पत्रकारिता पिछले 13 साल की वो किस तरह की रही है। और आगे भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह का रवैया मेरा पहले था उसी रवैये के तहत मैं आगे भी पत्रकारिता अब शुरू करूँगा। कोई भी अगर समस्या होगी, पत्रकारिता धर्म निभाने की अगर बात आएगी तो उसमें मैं बेझिझक वो काम करूँगा। अगर मैंने वो जो स्कूल के खिलाफ जो खबर चलाई थी उसमें जो पीड़ित थे उनका पक्ष रखा और जो स्कूल वाले थे उनका भी रखा था, लेकिन फिर भी चलो जो हुआ उस मामले के अंदर मेरे को अंदर जाना पड़ा और कोर्ट ने मेरे को जमानत दी है। तो इस तरह का अगर आगे भी कोई मामला आता है, अगर आगे भी पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ और इस तरह से अगर कोई मेरी पत्रकारिता या मेरी खबर से अगर परेशान होकर अगर ऐसा कुछ कर लेगा तो उसके लिए मुझे कतई इस बात की टेंशन और दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहा, पहले भी था और आगे भी निभाता रहूँगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये और बता देता हूँ कि इस मामले में मेरे साथ पुलिस ने न्याय नहीं किया और उसी की वजह से मुझे 4 महीने के करीब जेल में रहना पड़ा था। लेकिन अब मैंने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग मैंने अपने सत्र पर की है और माननीय हाई कोर्ट में मैंने इसके लिए अपना प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है और मैं चाहता हूं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और इसमें मैं आपका सहयोग चाहता हूं। आपका मतलब जो मेरे जो शुभचिंतक हैं उनका भी सहयोग चाहता हूं, जो न्यूट्रल बंदे हैं जिन्होंने भावना में बहकर ऐसा मेरे खिलाफ पोस्टें की उनका भी सहयोग चाहता हूं और जो मेरे विरोधी हैं उनका भी। अब उसमें मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत में जो मेरे पक्ष वाली बात है तो उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरे इस विपरीत परिस्थिति में मुझे सही मान रहे हैं तो उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैंने गलत नहीं किया है। आपकी जो भावनाएं मेरे प्रति पॉजिटिव है वो बनाए रखना, आपकी सोच को, आपका जो नज़रिया है मेरे प्रति उसको मैं कभी गलत नहीं होने दूंगा, ये मैं वायदा करता हूँ। अब रही बात जो यहाँ पर चोपटा के अंदर जो सिरसा जिला के अंदर
रविंद्र गोदारा को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और जो कैंडल मार्च तक निकाले गए थे, उन लोगों से मेरी अपील है कि क्या रविंद्र गोदारा को न्याय मेरे 4 महीने जेल में रहने से मिल गया? शायद नहीं मिला होगा, आप भी मानते हैं। ऐसे में क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि असली जो गुनहगार कौन है, असली वजह क्या थी, वो ओपन हो? क्या आप नहीं चाहेंगे कि असली गुनहगार और असली वजह अगर ओपन होगी, सामने आएगा, तो उसके बाद रविंद्र गोदारा की आत्मा को शांति मिलेगी? तो शायद आप ये चाहते हैं भी हाँ ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो सीबीआई जांच की मांग का जो ये एक प्रयास शुरू किया है, उसमें आप भी सहयोग कीजिए और इस मांग को आप जोर शोर से उठाइए। अब अगर आप इस मांग को जोर शोर से नहीं उठाते हैं, विशेष तौर पर जो श्रद्धांजलि सभा में आए थे, जिन्होंने कैंडल मार्च निकाली थी, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप उसमें आए थे, रविंद्र गोदारा के सही मायने में आप शुभ चिंतक थे और हैं, आगे भी उनको आप न्याय दिलवाने की बात कर रहे हैं, तो सीबीआई जांच की मांग को आप समर्थन जरूर करें। अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको रविंद्र गोदारा से कतई कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि आपको सिर्फ हनुमान पुनिया की रड़क निकालने के लिए आपने ये सारा कुछ काम किया था। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपका पूरा सहयोग रहेगा, पूरा मामला जो है वो एक क्लियर हो। उसके लिए सीबीआई जांच की मांग जो मैंने उठाई है वो आप भी जोर शोर से उठाए, ताकि रविंद्र गोदारा को भी न्याय मिल सके और मुझे भी न्याय मिल सके। बाकी न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें मेरे साथ बिल्कुल न्याय होगा। और आगे की पत्रकारिता की अगर बात करूं तो मैंने पिछले 6 महीने में अपने आप में और काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है, काफ़ी ज़्यादा सीखा है मैंने, और अपनी पत्रकारिता को भी तराशने का मैंने काम किया है। और उसका जो परिणाम है, जो एक तराशने के बाद का जो एक अनुभव है, वो अब आने वाले दिनों में आपको मेरी पत्रकारिता के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अब से पहले ये जो सीन हुआ था, उससे पहले जितना समर्थन, सहयोग और प्यार आपका मिला था, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह का समर्थन, सहयोग और प्यार आप दें, ताकि मैं अपने पत्रकारिता में अपने समाज का भला कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।